जोसेफ एलन शुम्फिटर, उनका एक फेमस वर्क कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, कुछ इस तरह का ये वर्क है। मुझे अभी एग्जैक्ट नाम भी नहीं याद आ रहा, पर 1942 का वर्क है जिसपे मैंने एमफिल का थीसिस किया था। बेसिकली उनकी जो परसेप्शन है वो एम्पिरिकल स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी की है। मैं तो कहूँगा रादर जो 50s के बाद जो एम्पिरिकल स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी आया या पब्लिक चॉइस थ्योरी आई, उसके प्रणेताओं में से एक जोसेफ एलन शुम्फिटर हैं। क्योंकि शुम्फिटर का ये मानना था कि सामान्य मानवी को पब्लिक इश्यूज का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, जबकि लोकतंत्र में उसे वोट का अधिकार है, उसकी कंसेंट से गवर्नेंस होती है। तो ऐसे में सामान्य मानवी पैसे की कमी से, शिक्षा की कमी से, आजीविकोपार्जन के कारण और रुचि के कारण, कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण वो पब्लिक इश्यूज पे अपना फोकस नहीं कर पाता, अपनी कोई राय नहीं बना पाता। देयरफॉर जब वो वोट देने जाता है या पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तो ये प्रज्यूम करना कि उसे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक एस्पेक्ट्स का नॉलेज है, प्रत्येक आर्थिक एस्पेक्ट का नॉलेज है, सोशल इश्यूज का नॉलेज है, बड़ा मुश्किल है। वो अपनी एक रिलेटिव बायस लेके जाता है। ठीक है जी। तो देयरफॉर शुम्फिटर कहने का प्रयास ये कर रहे हैं कि सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि उन्हें अपने ये चॉइस, उसकी गवर्नेंस की जो चॉइस है, उसके जो डेली इश्यूज है, वो उन्हें अपने नेताओं के पास छोड़ने पड़ते हैं। और डेमोक्रेसी बेस्ट इसलिए है क्योंकि उन्हें वो 2 कंपीटिंग या 3 कंपीटिंग एलिट्स में से एक को चुनने का मौका मिलती है, और 5 साल के बाद उन्हें फिर से एक अवसर मिलता है जब वो उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हैं कि उनकी अपने पर्सनल लाइफ में, उनकी अपनी ग्रुप लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ा है उनकी पॉलिसीज़ का, जो लीडर सत्ता में आए हैं। तो इसको लेकर के, इस एटीट्यूड को लेकर के डेमोक्रेसी बेस्ट है शुम्फिटर के हिसाब से, क्योंकि मासेस एज सच इकोनॉमिक्स की निटी-ग्रिटी, पब्लिक अफेयर्स की निटी-ग्रिटी को समझ नहीं पाती और उनकी अपनी रिलेटिव बायसेस होती है, और उनकी पूरी ओपिनियन को हर इशू पे कलेक्ट करना, कोलेट करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो देयरफॉर डेमोक्रेसी बेटर है क्योंकि वो कंपीटिंग एलिट्स देती है एज कम्पेयर टू तानाशाही, और लोगों के पास ऑप्शन है, देख लो किसने काम अच्छा किया, किसने काम बुरा किया, उसमें से जो बेटर लगता है उसको आप चुन लीजिए। तो ये बात, ये थीसिस है जोसेफ एलन शुम्फिटर की, और मुझे लगता है आगे जाकर जेम्स बुकैनन, गॉर्डन टुलक और जितने भी अन्य डंकन जैसे जितने भी एम्पिरिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के जो स्कॉलर बने या एम्पिरिसिस्ट अप्रोच टू पॉलिटिक्स के जो प्रणेता बने, उन सब की ये असम्पशन रही है। चाहे कलेक्टिव एक्शन की स्टडी हो तो उसमें भी उन्होंने पाया, हालांकि लोगों की ओपिनियन कुछ और होती है और इम्प्लीमेंट कुछ और होता है। तो कारण ये है कि लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें एक लैग पाया जाता है, उसकी कुछ लिमिटेशन है, जबकि कलेक्टिव गवर्नेंस के लिए आपको स्पेशलाइज लोग चाहिए जिनके पास समय है, टाइम है, इंटरेस्ट है, वो उसको करते हैं। और क्योंकि वो इलेक्शन से जुड़े हुए हैं, प्रेस मीडिया से भी प्रभाव होते हैं, तो इस तरह से वो इनडायरेक्टली उनके ऊपर अपना एक इम्पैक्ट बना पाते हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी विद ऑल इट्स शॉर्टकमिंग्स एंड वार्ट्स इज़ द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, जहाँ तक कि जोसेफ एलन शुम्फिटर का सवाल है, वो ऐसा इस विषय में कहते हैं। और वो ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थे, जिसमें आगे जाकर के हमारे फ्री टू चूज़ वाले, हमारे डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वाले, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, अमेरिकन स्कॉलर बड़े फेमस, मिल्टन फ्रीडमैन, फ्रेडरिक हेक, ये उसी स्कूल के विचारक हैं, जो कि न्यू लिबरलिज्म के कंसेप्शन से पॉलिटिक्स को, पब्लिक अफेयर को स्टडी करने का प्रयास करते हैं। तो जो भी हमारे यंग मित्र पढ़ रहे हैं, उन्हें जोसेफ एलन शुम्फिटर के इस वर्क कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी पर ज़रूर एक बार नज़र मारनी चाहिए। इससे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा इनरिच होगी, और एक ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग वो
इंपेरिकल थ्योरी ऑफ गवर्नेंस की कर सकेंगे। थैंक यू।